के ड्रामा वीक हीरो क्लास वन ने 2022 में ग्लोबली काफी धमाका मचाया था अपने पावरफुल मैसेज के लिए, जो बुलिंग और उन छोटी छोटी चीजों के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में था, जो किसी भी इंसान की सोच पर असर डाल सकती है। सीएम नाम की एक वेबटून पर बेस्ड ये शो सीयून की कहानी बताता है। एक हाई स्कूल का लड़का जो सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और जिसका कोई दोस्त नहीं होता। अक्सर ऐसे शोज में नर्ड कैरेक्टर्स को बहुत बुरे तरीके से बुली किया जाता है, लेकिन सीयून थोड़ा अलग है क्योंकि वो अपनी नॉलेज का इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि वो बुली करने वालों को दिखाए कि असल में कमजोर कौन होता है। इसी वजह से इस शो का टाइटल भी ऐसा है। तो इसके सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स पर 25 अप्रैल को रिलीज होने से पहले चलिए पहले सीजन का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। वीक हीरो क्लास वन एक ड्रामेटिक सीन के साथ शुरू होता है जहां सीयून अपने गुस्से से फूट पड़ता है, एक किताब उठाता है और किसी के मुंह पे उसे मारने के लिए भागता है। फिर हम कुछ दिन पहले की कहानी देख पाते हैं। सीयून हमेशा अपने काम से काम रखता है और किसी के रास्ते में नहीं आता, लेकिन जब उसकी क्लास का एक बुली उसके डेस्क से टकरा जाता है जब वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा होता है, तो सीयून सिर्फ इतना कहता है कि वो ऐसा दोबारा ना करे। किसी तरह ये छोटी सी बात उस बुली यंगबिन का खून खौला देता है, लेकिन जब तक वो सीयून के साथ कुछ कर पाए, बेसबॉल टीम के कुछ सीनियर्स वहां आ जाते हैं सूहो नाम के एक लड़के से मुठभेड़ करने के लिए। अपेरेंटली सूहो एक लड़की से बात कर रहा था जो इनमें से किसी एक को पसंद है, लेकिन असल में वो लड़की खुद सूहो से बात करना चाहती थी। सूहो धीरे धीरे उन्हें सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वायलेंट हो जाते हैं। आयरॉनिकली सूहो एमएमए ट्रेंड होता है और बिना पसीना बहाए उन सबको एक एक करके ऐसे मार गिराता है जैसे मानो वो मक्खियां उड़ा रहा हो। लड़ते टाइम सूहो गलती से सीयून का पेंसिल पाउच जमीन पर गिरा देता है। सीयून उसे थोड़ा गुस्से से देखता है, लेकिन सूहो सिर्फ उसे उठा के वापस डेस्क पे रखता है और उसे सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ एक नया स्टूडेंट ब्योमसेok क्लास में आता है और वो भी एक नर्ड टाइप का लड़का होता है। ब्योमसेok अपने क्लासमेट से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कैसे। वो ये बात भी छुपाता है कि वो एक असेंबली मैन का बेटा है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसे इस वजह से और बुली करेंगे। इधर ब्योमसेok को टारगेट करके यंगबिन डिसाइड करता है कि वो सीयोन को तंग करेगा। यंगबिन और उसकी गैंग टिपिकल बदमाश टाइप के होते हैं जो अपने क्लासमेट्स को बुली करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और अंडर एज होते हुए भी बार्स में जाते हैं। यंगबिन का कजिन स्योक्टाई ड्रग्स बेचता है, तो यंगबिन उससे पूछता है कि क्या होगा अगर वो किसी के गले पे फेंटेनिल पैच लगा दे। स्योक्टाई कहता है कि इससे वो बंदा सोने की तलब महसूस करेगा, अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएगा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यंगबिन फिर मॉक टेस्ट वाले दिन ब्योमसेok को बोलता है कि वो सीयून के गले पर वो पैच लगा दे। सीयून को समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो क्लास में खुद को थप्पड़ मारने लगता है ताकि वो एग्जाम देते वक्त जगह रह सके, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता। जब उसे पता चलता है कि उसने टेस्ट में काफी गलतियां की है, तो सीयून का गुस्सा फट पड़ता है। नॉर्मली जब सीयून गुस्सा होता है वो अपनी पेन क्लिक करता है ताकि खुद को शांत रख सके, लेकिन इस बार वो यंगबिन के मुंह पे किताब से वार करता है और उसका पेन एक और लड़के के हाथ में घुसा देता है। सीयून यंगबिन को लगातार मारने लगता है जब तक सूहो उसे लाइन क्रॉस करने से रोक नहीं लेता, लेकिन जिस स्टेट में सीयून होता है उसे अच्छे और बुरे का कुछ समझ नहीं आता। वो सूहो को भी पीटने के लिए तैयार होता है, पर तभी वहां एक टीचर आके उन्हें रोक लेती है। सीयून यंगबिन की गुस्सैल माँ को फेंटेनिल पैच दिखाता है ताकि उन्हें सच का पता चल सके। वो अपने पेरेंट्स को भी वहां नहीं लाता क्योंकि वो डिवोर्स्ड है और उसे लगता है कि वो उसके बारे में केयर नहीं करते। उसका प्लान काम कर जाता है, लेकिन यंगबिन की ईगो को चोट लगती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने कजिन और उसकी गैंग को बुला के सीयून को सबक सिखाएगा। सीयून की वजह से ही उसे किसी और स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ा था और वो ये बात भुला नहीं पा रहा था। ब्योमसेok अपने करतूतों से गिल्टी फील करके सूहो से हेल्प मांगता है ताकि वो सीयून की मदद कर सके। सूहो कहता है कि उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, तो ब्योमसेok बोलता है कि वो उसे डबल पैसा देगा, जिससे सूहो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। सीयून इधर अपना दिमाग लगाता है ताकि उन गुंडों से वो भाग सके, लेकिन वो अकेला होता है और सामने 5-6 लड़के उसे घेर के खड़े होते हैं, जिनमें से कुछ अडल्ट लोग भी थे।
सूहो स्योकडाई से जब लड़ रहा होता है, यंग बिन अपने दोस्तों से कहता है कि वो सीयोन को पकड़ के रखे ताकि वो उसे मार सके। जैसे ही वो सीयोन को सीरियसली हर्ट करने के लिए एक बॉटल उठाता है, ब्योम-सुक एक हेलमेट से यंग बिन को धक्का देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और सीयोन को गंभीर चोट नहीं आती। स्योकडाई एम्बैरस होकर चला जाता है क्योंकि उसे कुछ नर्डी हाई स्कूल के बच्चों ने हरा दिया था और इसी तरह ये 3 लड़के दोस्त बन जाते हैं। साथ में वो गिल्सू जो इन लोगों का रिंग लीडर होता है यानी स्योकडाई का बॉस जो बच्चों से गैम्बलिंग करवा रहा होता है, उसे भी अरेस्ट करवा देते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है जैसे ब्योम-सुक सूहो से ऑब्सेस्ड हो गया है और ये क्लियरली दिखाता है कि उसे पहली बार किसी से दोस्ती हुई है। धीरे धीरे वो थोड़ा पोजेसिव होने लगता है। ये तब और भी ऑब्वियस हो जाता है जब यंगी जो स्योकडाई की गैंग से थी उन लोगों की दोस्त बन जाती है और ब्योम-सुक लेफ्ट आउट फील करता है। अपने दोस्तों से बात करने के बजाय ब्योम-सुक अंदर ही अंदर घुटने लगता है और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि सूहो उसे सिर्फ एक नौकर के जैसे ट्रीट करता है, दोस्त नहीं। ब्योम-सुक एक ऑर्फन है जिसे असेंबली मैन ने सिंपैथी और पब्लिसिटी के लिए पब्लिकली अडॉप्ट किया था, लेकिन वो असेंबली मैन एक घटिया इंसान था जो ब्योम-सुक को पीटता था और उसे हमेशा नीचा फील कराने की कोशिश करता था। जब वो असेंबली मैन ब्योम-सुक को दोस्त बनाते हुए देखता है और उसे लगने लगता है कि वो उनके साथ मुसीबत में पड़ सकता है तो वो उसे और ज्यादा मारने लगता है। साथ ही ब्योम-सुक के पुराने स्कूल्स के पुलिस भी दिख जाते हैं जिससे वो और भी डिप्रेस्ड फील करने लगता है। वो थोड़ी देर के लिए स्कूल जाना बंद कर देता है लेकिन सूहो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उन बुलीज से उसे बचा लेगा। लेकिन जब वक्त आता है और ब्योम-सुक उस बुली लड़के को मारता है जबकि उसने माफी मांग ली थी, सूहो उसे ज्यादा वायलेंट होने से रोकता है। ये चीज ब्योम-सुक को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि सूहो बस उसे कंट्रोल करना चाहता है। अकेलेपन और अपने अडॉप्टिव फादर के लिए नफरत के मिक्सचर से ब्योम-सुक का दिमाग और दिल दोनों भर जाते हैं और वो स्कूल में यंग मैन के दोस्तों के साथ मिल जाता है जिनकी लीड अब जियोंग-चान करता है। अपने ओवरथिंकिंग के चक्कर में ब्योम-सुक गुस्से और अकेलेपन से इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि सूहो खुद को दुनिया का किंग समझता है और शायद वो यंगी को डेट भी कर रहा है। ये थोड़ा होमोइरोटिक हिंटिंग है लेकिन इसके रिगार्डिंग हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। एनीवे, और इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए ब्योम-सुक प्लान करने लगता है। ब्योम-सुक फिर जाके यंगबिन के साथ हाथ मिला लेता है और इस बार उनके पास एक नया बंदा भी होता है जो खुद एक एमएमए चैंपियन है, वू यंग। उन्हें लगता है कि वू यंग सूहो को शायद हरा सकता है तो ब्योम-सुक एक प्लान बनाता है। सूहो के बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ब्योम-सुक उसे बार बार कॉल करता है लेकिन सूहो फोन नहीं उठाता। ब्योम-सुक फिर यंगी को बोलता है कि वो उसके पास आए बिना सूहो को बताए क्योंकि उसे सूहो को एक सरप्राइज गिफ्ट देना है। लेकिन जब यंगी काफी देर तक वापस नहीं आती तो सीयोन को शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो सूहो के फोन में ब्योम-सुक के मैसेजेस देख लेता है और समझ लेता है कि ब्योम-सुक ने बेसिकली यंगी को किडनैप कर लिया है ताकि सूहो उसे बचाने आए। सीयोन वो मैसेजेस डिलीट कर देता है, सूहो का फोन छुपा देता है और उसे बोलता है कि वो कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है। अगले ही सीन में यंगबिन उसे मारने लगता है क्योंकि वो तब से अपना बदला लेना चाहता था। यंगी पुलिस को कॉल करती है लेकिन जब तक वो लोग आते हैं ब्योम-सुक निकल चुका होता है और सीयोन का हाथ तोड़ दिया जाता है। एम्बुलेंस में सीयोन पुलिस को बोलता है कि वो अकेला था और बाद में ब्योम-सुक को कॉल करके कहता है कि वो सूहो के पीछे जाना बंद करे। लेकिन सूहो को जब ये समझ में आ जाता है कि सीयोन के साथ कुछ हुआ है तो वो खुद पुलिस के पीछे चला जाता है। जब ब्योम-सुक उसे एक बॉक्सिंग रिंग में बुलाता है, सूहो खुद चल के वहां आता है वू यंग से लड़ने के लिए। वू यंग थोड़ा सोशल मीडिया स्टार टाइप का होता है तो वो पूरी फाइट को लाइव स्ट्रीम करना चाहता है। शुरुआत में लगता है कि सूहो जीत रहा है लेकिन ताइहुन, एक और लड़का, चीटिंग करता है। वो सूहो की टांग पकड़ के उसे रिंग में गिरा देता है। जब वो फ्लोर पे होता है वू यंग उसे जोर जोर से पीटता है और ब्योम-सुक भी उस मोमेंट का फायदा उठा के सूहो को जोर जोर से किक मारना शुरू कर देता है। अचानक जंग-चान को रियलाइज होता है कि सूहो सांस नहीं ले रहा। ब्योम-सुक को यकीन नहीं होता कि उसने क्या किया है और तभी उसके डैड के आदमी उसे खींच कर बाहर ले जाते और सिचुएशन को हैंडल कर लेते। किस्मत से सूहो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन वो होश में नहीं होता तो उसे कोमा में ही डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ ब्योम-सुक का बाप प्लान बनाता है कि अपने अडॉप्टेड बेटे को वियतनाम भिजवाने का। इसी बीच सीयोन नोटिस करता है कि सूहो स्कूल में नहीं है और अपना एग्जाम देने के बाद उसे यंगी से पता चलता है कि सूहो हॉस्पिटल में है। जब वो सूहो को लगभग मरे हुए हालत में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अगर सूहो उसका दोस्त नहीं होता तो वो कभी इस सब झंझट में नहीं फंसता। सीयोन ये भी सोचता है कि अगर उसने ब्योम-सुक के अकेलेपन के वक्त कुछ किया होता तो शायद कुछ बदल जाता, लेकिन आखिर में इस सब के चक्कर में सूहो की जान खतरे में पड़ गई थी।
वीक हीरो क्लास 1 के अंत में सीयोन एक एक करके सब बुलीज को टारगेट करता है और उनकी भयानक पिटाई करता है। सबसे पहले वो यंगमिन फिर वुमिन को ढूंढ ढूंढ के मारता है, लेकिन जब यमसेक को पीटने की बारी आती है तो वो उसे मान नहीं पाता क्योंकि वो दोनों दोस्त रह चुके हैं। सीयोन सिर्फ उससे ये पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसका ब्योमसेक के पास कोई जवाब नहीं होता। तो वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आखिर में इतनी सारी वायलेंस के बाद सिर्फ एक स्कूल ही सीयोन को एक्सेप्ट करता है और वो है योनजांग हाई स्कूल, जो देखने से ही लगता है कि ये सिर्फ बिगड़ैल बच्चों का अड्डा है। सीयोन को उसके पेरेंट्स उसके नए स्कूल छोड़ने आते हैं और अब वो अपने डिवोर्स को भुला के अपने बेटे की मदद करना चाहता है। लेकिन शायद पहली बार सीयोन का बाप उसे समझाता है और स्कूल के अंदर जाने से पहले उससे कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था। सीजन 1 के अंत में सीयोन नए स्कूल में आकर बैठता है, जहां एज यूजुअल नए पुलिस उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन इस बार बात गैंग वॉर्स और भी ज्यादा भयानक हाई स्कूल वायलेंस तक पहुंचने वाली है। सीयोन एक अच्छा लड़का है तो वो हमेशा सही का साथ देगा, लेकिन अगर सिचुएशन और खराब हो गई तो वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। अभी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि सीजन 2 कौन से थीम्स को एक्सप्लोर करेगा, लेकिन सैडली हमें सूहो और ब्योमसेक शायद इस बार नहीं दिखने वाले। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीक हीरो सीजन 2 से आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब